हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था एरे लिस्टिंग विद बूटस्ट्रैप टेबल। हमने देखा था कि हम बूटस्ट्रैप का कैसे सेटअप कर सकते हैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में, कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट को कैसे आप इंपोर्ट करा सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो। हमने एक एग्जाम्पल भी देखी थी। हमने क्या किया था, एक एरे बनाया था और उस एरे के डेटा को हमने लिस्ट करवा के शो करवाया था कहाँ पे, अपने बूटस्ट्रैप के टेबल में। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर लोग इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, बट मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग आगे जाके जब आप प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करोगे तो वहाँ पर जाकर आप स्ट्रगल नहीं करो। इसी वजह से मैंने इस टॉपिक के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करते हो ना तो ये कॉन्सेप्ट्स लाजमी यूज़ होते हैं। इस टॉपिक का नाम है नेस्टेड लिस्ट विद नेस्टेड एरे। नेस्टेड एरे का क्या मतलब है भाई? नेस्टेड एरे का मतलब ये है कि ये एक एरे है, इसके अंदर भी जो डेटा आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, एरे की फॉर्म में आ रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कॉन्टैक्ट, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इस कॉन्टैक्ट की जगह लिख देता हूँ एड्रेस, और एड्रेस में मल्टीपल एड्रेस लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, उसको एक एरे बनाना पड़ेगा। तो उस नेस्टेड एरे के डेटा को आप कैसे नेस्टेड लिस्ट में शो करवा सकते हो, अपने टेबल में शो करवा सकते हो, ये कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फाइल को कर देंगे क्लोज, और यहाँ पर इस एसआरसी फोल्डर में आके यहाँ पर अगर मैं लिख लूंगा नेस्टेड लिस्ट विद नेस्टेड एरे, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे .jsx। इससे क्या होगा, मेरा यहाँ पे एक कंपोनेंट फाइल बन चुकी है। यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा RAFCE, इससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। इस डिफ की जगह हम रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पर अगर मैं एक h2 का टैग लगाऊंगा और यहाँ पर आकर मैं क्या लिख लूंगा, नेस्टेड लिस्ट विद नेस्टेड एरे इन React.js। ठीक है, हम इस तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करूँगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा। यहाँ पर मैं इसको एक्सपोर्ट करा चुका हूँ, इसका मतलब है हम इसको किसी भी कंपोनेंट में इंपोर्ट इजीली कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे app.js में आऊँगा, यहाँ पर आकर क्या करूँगा, इस कंपोनेंट को कॉल करवा लूँगा। तो कंपोनेंट का क्या नाम है, नेस्टेड लिस्ट विद नेस्टेड एरे। जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो देखो यहाँ पे इंपोर्ट भी हो चुका है और इसको मैंने यहाँ पे कॉल करवा लिया। ठीक है, अपने टर्मिनल में आऊँगा, यहाँ पर आकर npm स्टार्ट की कमांड से अपने प्रोजेक्ट को रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है दिस इज माई app.js फाइल, जो मेरे ऐप कंपोनेंट से आ रहा है, और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है नेस्टेड लिस्ट विद नेस्टेड एरे इन React.js, जो मेरे नेस्टेड लिस्ट वाले कंपोनेंट से आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने इस कंपोनेंट में, और यहाँ पर आकर सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, एक एरे बनाना है। ठीक है, और उसके अंदर फिर हम नेस्टेड एरे को भी बनाएंगे। तो एरे के लिए तो मैं एक काम ये करूँगा कि मैं आ जाऊँगा यहाँ पे इस वाले कंपोनेंट में, और यहाँ पर हमने ये जो एरे बनाया था ना एम्प्लॉय इन्फो का, मैं इसी को यहाँ पे क्या कर लूँगा, Ctrl+C कर लूँगा, और यहाँ पे लाके इसको Ctrl+V से क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अगर किसी ने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस एरे को समझा देता हूँ। वैसे खैर कुछ भी नहीं है इसमें। हमने क्या करा है, यहाँ पे एरेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाया है। ठीक है, हमने क्या करा है, एक एरे बनाया किस नाम से, एम्प्लॉय इन्फो के नाम से। उसके अंदर जो मैंने डेटा स्टोर करवाया अपने एरे के अंदर वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ जाएंगे, की वैल्यू पेयर्स आ जाएंगे। जैसे एम्प्लॉय की इन्फो में क्या है, सबसे पहले नेम आ जाएगा फरजीन, ईमेल आ जाएगी उसकी फरजीन, उसके बाद कॉन्टैक्ट आ गया उसका सेम। ऐसे ही जो दूसरा एम्प्लॉय है उसकी यहाँ पे सारी आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है। फिर जो तीसरा एम्प्लॉय है उसकी आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है। फिर जो चौथा एम्प्लॉय है उसकी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिख रही है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस कॉन्टैक्ट को हटाकर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ एड्रेस। ठीक है, और मान लो कि भाई इस बंदे के जो एड्रेस हैं वो मल्टीपल एड्रेसेस हैं। ठीक है, तो मल्टीपल एड्रेस को अगर आपने स्टोर करवाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस एड्रेस वाली प्रॉपर्टी को आपने क्या बनाना पड़ेगा, एक एरे बनाना पड़ेगा। और ये जो एरे है ये एक एरे के अंदर आ रहा है, यानी कि ये एरे क्या कहलाएगा, नेस्टेड एरे कहलाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पे इस तरह से स्पेस दे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आकर इसके अंदर मुझे क्या बताना है, यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स बताने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, ये मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, इस नेस्टेड एरे के अंदर क्या आ रहा है, अब ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, पहला जो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लूंगा वो मैं ले लूंगा यहाँ पे हाउस नंबर की। ठीक है भाई, कि इसका हाउस नंबर क्या होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका हाउस नंबर यहाँ पे बोल देता हूँ 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से बोल देना है। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी दूंगा सिटी की। आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिटी की देनी है तो मैं यहाँ पे दे दूंगा कराची, और उसके बाद आप यहाँ पे दे दो कंट्री की तो मैं यहाँ पे दे दूंगा कंट्री, और कंट्री की जो यहाँ पे हम वैल्यू देंगे वो हम यहाँ पे दे देते हैं पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे आके दूसरा एड्रेस बताना चाह रहा हूँ तो मैं Ctrl+D से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, इसका यहाँ पे हाउस नंबर दे दूंगा 456। ठीक है, यहाँ पे कराची की जगह हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिल्ली लिख लेते हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान की जगह हम लिख लेते हैं इंडिया। ठीक है,
उसके बाद कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, यहाँ से कॉमा हटा दूंगा और यहाँ पर आकर 4 5 6 के बाद मैं यहाँ पे लिख लूंगा 7 8 9। ठीक है, दिल्ली की जगह हम यहाँ पे अब लिख लेंगे ढाका लिख लेते हैं और यहाँ पे इंडिया की जगह हम यहाँ पे लिख लेते हैं बांग्लादेश। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या करा है, नेस्टेड एरे के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में अपने डेटा को स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब ये क्या है, ये एम्प्लॉय है मेरा, फरजीन एम्प्लॉय है और उसका जो एड्रेस है वो ये 3 एड्रेसेस है। ठीक है, तो उसको कंप्लीट एड्रेस बनाने के लिए मैंने क्या करा, इस एड्रेस वाले एरे को एक एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना दिया। अब सेम यही काम मुझे बाकी के एम्प्लॉयज के लिए भी करना है, तो मैं इसी चीज को कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर इसको कंट्रोल वी से क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, सेम यही काम मैं अपने तीसरे एम्प्लॉय के लिए भी करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे आके कंट्रोल वी से को भी पेस्ट कर दूंगा और चौथे एम्प्लॉय को भी बेचारे को एड्रेस दे देते हैं, तो यहाँ पे आके इसको भी कंट्रोल वी से क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, आप चाहो तो आप इनका थोड़ा सा डेटा आगे पीछे कर सकते हो, मैं इसको सिंपल ही रहने देता हूँ। ठीक है, मैं इसको नहीं छेड़ा बिल्कुल भी, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ना, मैं अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि आप नेस्टेड एरे के डेटा को किस तरह से लिस्ट करके अपने बूटस्ट्रैप के टेबल में शो करवा सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो आप यहाँ पे डेटा अंदर कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने क्या काम करना है, मैंने यूज करना है बूटस्ट्रैप का टेबल। बूटस्ट्रैप का सेटअप हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में देख चुके हैं, मैंने अपनी इस रिएक्ट एप्लीकेशन में बूटस्ट्रैप का सेटअप किया हुआ है। मुझे डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पे एक कंपोनेंट बूटस्ट्रैप का यहाँ पे इंपोर्ट कराना है। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम के बाद मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा रिएक्ट डैश बूटस्ट्रैप। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लूंगा कि भाई रिएक्ट बूटस्ट्रैप में से मुझे क्या करना है, एक कंपोनेंट क्या करना है, इंपोर्ट कराना है। अब उस कंपोनेंट का क्या नाम है, उस कंपोनेंट का नाम है टेबल। मुझे क्या करना है, टेबल यूज करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा इस H2 टैग के बाद और यहाँ पर आकर अपने इस टेबल वाले कंपोनेंट को यूज कर लूंगा। ठीक है, इस टेबल के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लूंगा टी हेड। ठीक है, मुझे क्या बताना है, यहाँ पे टेबल हेड्स बताने। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, TR यूज कर लूंगा। ठीक है, इस TR के अंदर मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा TD और यहाँ पे हम दे देंगे नेम के बाद क्या आएगा, ईमेल आएगा, तो हम यहाँ पे दे देते हैं ईमेल के बाद क्या आएगा, एड्रेस आएगा, तो हम यहाँ पे दे देते हैं ADDRESS। ठीक है, हमने यहाँ पे एड्रेस दे दिया। अब उसके बाद क्या करना है, इस टेबल हेड के बाद मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, एक टेबल बॉडी का टैग लगाना है और इस टेबल बॉडी के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपने डेटा को शो करवाना है। ठीक है, तो अब जो डेटा आने वाला है वो मेरा कहाँ से आएगा, एरे से आएगा। तो एरे से डेटा को गेट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, मैप फंक्शन यूज करते हो, क्योंकि JSX में फॉर लूप सपोर्ट नहीं करता है। इसके बारे में हम मल्टीपल टाइम्स बात कर चुके हैं, तो अब ज्यादा नहीं बात करेंगे। ठीक है, आप लोग पिछली वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पर आने के बाद मैं अपने एरे का नाम बताऊंगा, मेरे एरे का नाम है एम्प्लॉय इन्फो डॉट, मैं यहाँ पे लिखूंगा अपना मैप फंक्शन। ठीक है, मैप फंक्शन क्या करता है, अपने अंदर एक पैरामीटर लेता है, तो मैं यहाँ पे पैरामीटर पास करवा दूंगा आइटम। आप चाहो तो आप यहाँ पे कोई भी पैरामीटर दे सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे आइटम बोल दिया। अब मैंने क्या काम करना है, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई एक क्या होगा, मेरा TR होगा और उस TR के अंदर क्या होंगे, TD होंगे। ठीक है, तो TD मैं यहाँ पे लिख लूंगा और इस TD के अंदर हम बोलेंगे कि भाई आइटम में क्या आ रहा होगा, एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम वाली जो प्रॉपर्टी है आपने सबसे पहले उसको शो कराना है। उसके बाद आपने जो ईमेल वाली प्रॉपर्टी है आपने उसको शो कराना है और उसके बाद एड्रेस है, लेकिन एड्रेस को मैं डायरेक्टली इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकता, बिकॉज एड्रेस इटसेल्फ क्या है, एक एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो उसको मैं डायरेक्टली इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकता। तो अभी फिलहाल के लिए मैं क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पे सिंपल एड्रेस लिख लेता हूँ। ठीक है, सिंपल इतना सा काम करते हैं और आप क्या करते हैं, कंट्रोल S से सेव करते हैं और चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो देखो यहाँ पे मेरा टेबल बहुत अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, आप चाहो तो आप इसकी स्टाइलिंग कर सकते हो, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कैसे कर सकते हो कि भाई कलर चेंज करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वेरिएंट की प्रॉपर्टी यूज करो, यहाँ पे दे दो डार्क, क्योंकि मैं डार्क कलर यूज करने वाला हूँ। उसके बाद आपने अगर स्ट्राइप देना है तो आप यहाँ पे स्ट्राइप दे सकते हो, बॉर्डर देना है तो आप यहाँ पे बॉर्डर भी दे सकते हो, इसके साथ साथ होवर देना है तो होवर भी दे सकते हो। कंट्रोल S से सेव करूंगा, अब चल के देखना तो हमारा टेबल देखो कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरा ये जो एड्रेस है जो इटसेल्फ क्या है, एक एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट है, अब इसके अंदर का डेटा मुझे क्या करना है, एक्सेस करना है। तो इसके लिए अगर आपने कभी C लैंग्वेज पढ़ी हो, C++ पढ़ी हो, या अगर आप जावास्क्रिप्ट भी अच्छे से पढ़कर आ रहे हो तो आपको पता होगा कि हम क्या करते थे, नेस्टेड लूप्स लगाते थे। सेम वही काम यहाँ पे भी होगा। इसी मैप फंक्शन के अंदर आप एक और क्या लगाओगे, अपना मैप फंक्शन लगाओगे। ठीक है, तो इस TD को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं और यहाँ पर आकर मैं दोबारा से क्या करूंगा, यहाँ पे आके इस तरह से कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। ठीक है, अब कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगा,
मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई आइटम के अंदर जो एड्रेस आ रहा है वो इटसेल्फ क्या है, एक एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसके एलिमेंट्स को भी क्या करना है, आपने आइटरेट करना है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई तुमने क्या करना है, मैं फंक्शन को यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपने पैरामीटर लेना है वो यहाँ वाला सेम नहीं ले सकते, क्योंकि ये देखो ये सी के अंदर काम कर रहे हो ना, तो ये जो आइटम है इसका स्कोप ऑलरेडी यहाँ पर है, तो आप यहाँ पे आइटम नहीं ले सकते। अगर आपने कोई और नाम यहाँ पे लिए तो वही सेम नाम आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आइटम के अलावा कुछ भी ले सकता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डेटा, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे डेटा लिया है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एरो लगाऊंगा, और उस एरो के बाद अब हम यहाँ पे आके क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे आके सेम वही काम करेंगे जो हमने ऊपर किया था। हम यहाँ पे आके टी आर लगाएंगे, ओहो ये आर नहीं लगाना था, यहाँ पे टी आर लगाना है, ठीक है। टी आर लगाएंगे और इस टी आर के अंदर क्या होंगे, टी डी होंगे, ठीक है। तो पहला जो टी डी होगा उसके अंदर क्या वैल्यू आ रही होगी, मैं बोलूंगा कि भाई डेटा के अंदर। अब देखो डेटा में वैल्यू क्या आएगी, डेटा में वैल्यू आएगी ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसमें से आपको सबसे पहले क्या चाहिए, हाउस नंबर चाहिए, फिर सिटी, फिर कंट्री। तो सेम यही काम आप यहाँ पे करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे डेटा डॉट हाउस नंबर आ जाएगा। देखो यहाँ पे हाउस नंबर आ गया, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा। यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई अब क्या शो करवा दो, सिटी शो करवा दो, और उसके बाद क्या शो करवा दो, कंट्री शो करवा दो, ठीक है। सिंपल इतना काम मैंने करना है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब आपको यहाँ पे चल के दिखाऊंगा। तो ये डेटा मेरा कुछ अजीब सा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, टेबल यूज करना पड़ेगा, वरना ये इसी तरह से दिखेगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई ठीक है भाई कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पे भी टेबल यूज कर लेते हैं। तो इसी टेबल को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, ठीक है, कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पर लाऊंगा। यहाँ पर लाने के बाद इसको कंट्रोल बी से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और ये जो टेबल यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसको मैं क्लोज कहाँ पे करूंगा, मैं इसको क्लोज करूंगा इसके यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ पे, ये जो हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाई थी, इस पैरेंथेसिस के बाद आप क्या करोगे, टेबल को क्लोज करोगे। अब हम सेम दो मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसके बारे में हम पिछली दो वीडियोस में बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, तो देखो यहाँ पे डेटा तो आ गया, ठीक है। मैं बॉर्डर हटा देता हूँ, बॉर्डर इस पर अच्छा नहीं लग रहा, तो हम यहाँ से बॉर्डर हटा देते हैं, बल्कि स्ट्राइप भी हटा देते हैं और होवर भी इससे हटा ही देते हैं, ठीक है। सिंपल ऐसे ही रखते हैं अपने डेटा को। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, अब हम यहाँ पर आएंगे तो ये देखो अब बिल्कुल अच्छा सा दिख रहा है, ठीक है। अब मिस्टेक क्या कर रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूंगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे आ रहे होंगे कुछ वार्निंग्स, ठीक है। इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि भाई आप जब भी मैप फंक्शन यूज करते हो JSX के अंदर तो आपने उसको की प्रॉप देना होता है, ठीक है। तो अभी वो भी दे देते हैं। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई TR कैन नॉट अपेयर एज अ चाइल्ड ऑफ TD, ये काम भी आप नहीं कर सकते हो। तो इन सारी वार्निंग्स को अभी हम सॉल्व करते हैं। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे सबसे पहले तो, और यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई एक यूनिक की प्रॉप देना है, तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, कॉमा लगा के एक आई पैरामीटर दे दूंगा, ठीक है। और इस आई को मैं क्या बना दूंगा, एक यूनिक की प्रॉप बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं ये बना दूंगा इसको आई। अब क्या एक यूनिक की प्रॉप देने से मेरा काम बन जाएगा, नहीं। अगर आपने दो मैप फंक्शन यूज करें तो आपको दोनों को अलग अलग देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको दे दूंगा जे, ठीक है, और इसको मैं यहाँ के TR के लिए क्या बना दूंगा, यूनिक की प्रॉप बना दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पास करवा दिया जे, ठीक है। इस तरीके से ये काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुझे पता है कि भाई टेबल के बाद हमने यहाँ पे देखा था कि टी बॉडी, यहाँ पर तो हमने यूज करा था, लेकिन यहाँ पर भी हमें क्या करना है, टी बॉडी को यूज करना है, क्योंकि ये जो TR होता है वो किसका चाइल्ड होता है, या तो टी बॉडी का चाइल्ड होता है, या तो टी हेड का चाइल्ड होता है, या टी फुट का चाइल्ड होता है, टेबल का चाइल्ड नहीं होता। तो यहाँ पे हम HTML की मिस्टेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आकर मैं क्या बोलूंगा कि भाई टी बॉडी वाले टैग को क्या करो, यहाँ पे ओपन कर दो। और क्लोज कहाँ करवाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल X करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और ये जो पैरेंथेसिस जो क्लोज हो रही है, यहाँ पर अगर हम इस टी बॉडी को क्या करेंगे, क्लोज करवा देंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल S से यहाँ पे करता हूँ सेव, और उसके बाद अब हम आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा डेटा बहुत अच्छे से हमें यहाँ पे दिख रहा है। और कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूंगा, यहाँ पर आकर अभी वार्निंग आ रही है, मैं एक बार जरा यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो अब मेरे पास यहाँ पे कोई भी वार्निंग नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि हमने सारी चीजों को बहुत अच्छे से यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब अगर आप सेम वही चीज़ चाहते हो कि भाई यहाँ पर आप जो है वो आईडी भी देना चाहते हो, सीरियल नंबर, तो ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करी थी, मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि भाई एक कॉलम और होगा, किस नाम से, आईडी के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको दे दूंगा आईडी। और आईडी आप कैसे जनरेट करवा सकते हो, ये जो आपने आई पैरामीटर पास करवाया है एज अ यूनिक की प्रॉप, इसको रिएक्ट क्या करेगा, जीरो से वैल्यूज स्टार्ट देना शुरू कर देगा कि भाई आई की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी। जितने टाइम से ये चलता रहेगा उतने टाइम्स आपकी ये आई की वैल्यू आती रहेगी। तो हम इसी आई की वैल्यू का यहाँ पे फायदा उठा के यहाँ पे हम क्या दे देंगे, आईडी बना देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा TD और इसके अंदर मैं बोलूंगा कि आई की वैल्यू को शो करा दो। अभी भी एक इशू आएगा, कंट्रोल S से सेव करता हूँ, चलकर दिखाऊंगा, तो देखो ये 0 से स्टार्ट हो रही है। मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे 0 से नहीं, मुझे 1 से ही चाहिए। तो आपने सिंपल क्या करना है, आई के बाद आप यहाँ पे आके लिख दो +1। कंट्रोल S से सेव करूंगा और अब आपको चल के दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपका कंप्लीट टेबल बहुत अच्छे से यहाँ पे बन चुका है।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप नेस्टेड एरे के डेटा को लिस्ट करके अपने टेबल में शो करवा सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया। आने वाली वीडियोस में हम कुछ एपीआई से रिलेटेड भी काम करेंगे। हम देखेंगे कि भाई एपीआई से जो डेटा आ रहा है उसको कैसे गेट करेंगे, फिर उसको कैसे लिस्ट में शो करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई क्या आपने सारे हुक्स पढ़ा दिए? बिल्कुल भी नहीं, अभी कुछ हुक्स रहते हैं, उनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, सोर्स कोड आप लोगों को गिटहब पर मिल जाएगा। ठीक है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।